नेक्स्ट मॉर्निंग वैन जब उठता है तो वो सोचता है कि वो कहाँ पर है। मैं तेन के रूम में हूँ और तेन कहाँ पे है? क्या वो लास्ट नाइट मेरे साथ सोया था? वैन बेड से उठने लगता है। वो अपने फिजिकल रिएक्शन की वजह से थोड़ा शॉक्ड होता है और जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। तभी तेन उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें मेरा बेड कंफर्टेबल तो लगा ना? वैन बोलता है यार एक रात ही तो थी, तुम इतनी छोटी सी बात पर ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहे हो? मैं अभी अपने रूम में चला जाऊंगा। मैं सोकर स्नीकिंग अवे कर रहा हूँ। स्नीकिंग अवे? मैं क्या बकवास सोच रहा हूँ। वैन तेन को आवाज देखता है पर वो देखता है कि तेन वहाँ पे नहीं है तो बोलता है कि ये कहाँ पर गया? क्या मेरे मॉर्निंग वर्ड ने उसे डरा दिया? पर मुझे इस पर बिलीव नहीं हो रहा। एक हेल्दी टीनेज बॉय होकर भी मॉर्निंग वर्ड नहीं होता। शायद मैं ड्रीम देख रहा था। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वैन जैसे ही उठ के जाने लगता है तेन रूम में आ जाता है। वैन जल्दी से एक बुक लेकर खुद को कवर करता है, फिर बोलता है कि मैं कल रात यहाँ पर क्यों सो गया था? तेन बोलता है कि लोग बिना ड्रिंक किए भी ब्लैकआउट कर सकते। कल रात तुम मेरे बेड के साथ स्टिकी नोट की तरह चिपक गए थे। वैन बोलता है कि ऐसा होता रहता है जब इंसान ज्यादा थक जाता है। ये थोड़ा टिप्सी की तरह फील होता है। वैन बोलता है क्या? तेन बोलता है क्या तुम इसे टिप्सी बोलते हो? ऐसा लग रहा था कि तुम ड्रंक थे। वैन बोलता है कि ठीक है, हम इसके बारे में भूल नहीं सकते। तुम एक छोटे बच्चे की तरह बिहेवियर करते हो। तेन बोलता है फिर से? वैन बोलता है अच्छा ठीक है, फिर तुम कल कहाँ पर सोए थे? तेन बोलता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर सिर्फ एक ही बेड है, तो फिर मैं कहाँ पर सो सकता था? वैन बोलता है कि अच्छा पॉइंट है। तेन बोलता है कि ठीक है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ लंच के लिए। वैन बोलता है कि थोड़ा वेट करो क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। वो नीचे देखते हैं तो तेन भी ये नोट कर लेता है। सब कुछ काफी ज्यादा awkward हो जाता है। तेन जल्दी से बोलता है कि मैं अपना मोबाइल बाथरूम में भूल गया और वहां से चला जाता है। वैन भी जल्दी से अपने रूम में आ जाता है और अपना मोबाइल चेक करता है। वो अपने मोबाइल की कैप्शन ग्रैंड ओपनिंग से चेंज करके स्टिकी नोट रख देता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग स्कूल में होते हैं। गो ताeyong वैन को बोल रहा होता है कि हाल ही में तुम अपने आईडी की कैप्शन काफी ज्यादा चेंज करते हो। वैन बोलता है कि तुम्हारा मोटिव क्या है मेरी केयर करने के बारे में? वैन बोलता है मैं नहीं, वो लिटिल पेपर। और तभी लियू खिड़की के पास से गुजर रही होती है। वो गो ताeyong की बात सुन के उसे बोलती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? गो ताeyong यहाँ पर चल क्या रहा है? और गो ताeyong वैन को बोल रहा होता है कि हाँ मेरा मोटिव है। वैन ने बिना रीजन अपना नेम खो दिया। क्या ये इसके लिए अच्छा है? लियू बोलते हैं कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो? वैन बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है, तो अपनी बकवास को बंद कर लो। गो ताeyong बोलता है कि ऐसे मौके कहाँ ही मिलते हैं। मुझे ये समझ आता है। वैन क्या तुम गे क्यों नहीं बन जाते? इससे मैं भी टीन एज रोमांस का फायदा उठा सकता हूँ। वैन उसके मुंह पर स्टिकी नोट लगा देता है और बोलता है कि गेट लॉस्ट। ये सब देखकर तेन स्माइल कर रहा होता है और तभी उनकी क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। टीचर बोलते हैं कि तुम लोगों की सेल्फ स्टडी में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, पर मॉडल स्टूडेंट के लिए हमें स्टूडेंट दोबारा से सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। टीचर एक स्टूडेंट को पेपर देते हैं और उसे आगे पास करने के लिए बोलते हैं और सब स्टूडेंट को अपने वोट देने के लिए बोलते हैं। टीचर कहते हैं कि जो पिछले स्टूडेंट थे उनको छोड़ दो, उनको वोट नहीं देने। और एक बात, जैसे तुम लोग जानते हो कि क्लास का एक ऑफिसर होना जरूरी है। तेन काफी अरसे से ये काम कर रहा था, अपने स्कोर्स में काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। ये दो स्पोर्ट नेचुरली उन दोनों के पास हैं। ये दोनों काफी कॉन्फिडेंट हैं। एक मिनट, मैं वीडियो के दरमियान में बोल रही हूँ, पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में पेट्स की आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर देना। आई होप कि इनकी आवाज़ ज़्यादा रिकॉर्ड ना हो। टीचर बोलते हैं कि ये दोनों दूसरों को चांस देना चाहते हैं। ये पोजीशन छोड़ना उनका अपना डिसीजन था। और लीजू, तुम्हारे पिछले टेस्टों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे और तुम सेकंड नंबर पर हो और पिछली बार तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वोट भी मिले थे, तो लीजू भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन तो नहीं है? सब नहीं बोलते हैं और लीजू टीचर को थैंक्स बोलती है। सब क्लासेस के लिए क्लैपिंग करती है। गो ताeyong उठ के चलाता है कि लिटिल पेपर यू रॉक।
टीचर और लीजू दोनों ही उसे नीचे बैठने के लिए बोलते हैं। टीचर फिर गो ताेयोंग को बोलते हैं कि गो ताेयोंग, तुम्हारे पॉइंट 64 हैं और अभी के टेस्ट के बाद ये 78 हो गए हैं, इसलिए दूसरे नंबर पर तुम हो। गो ताेयोंग खुश होते हुए पूछता है, क्या मैं? टीचर बोलते हैं कि हाँ तुम हो। गो ताेयोंग पीछे देखकर वैन को थैंक्स बोलता है। वैन बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। गो ताेयोंग बोलता है, क्या गिफ्ट? वैन उसे अपना हाथ आगे करने के लिए बोलता है और बाद में उस पर एक स्टिकी नोट चिपका देता है जिसपे उसने कंग्रेचुलेशन लिखा होता है। टीचर बोलते हैं कि अगर तुम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया तो इसे मुझे पेज को वापस कर दो। तेन जो होता है वो वैन की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है और उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। और इसी में वो सोच रहा होता है कि अगर कोई कहावत होती, क्या आप प्रिटेंड करना छोड़ सकते हैं और दूसरों के साथ अपनी खुशियों और गमों को बांट सकते हैं। वैन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुमने इसे फिनिश कर लिया? पर तेन उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है कि क्या हम दोस्त बनेंगे, और स्माइल किए जा रहा होता है। वैन उसे बोलता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? वैन जल्दी से सीरियस हो जाता है और उसे वो पेज पकड़ा देता है। बाद में वो खिड़की से बाहर देखने लगता है जहाँ पर वो एक कैट को देखता है। उस कैट को देखकर उसे अपना बचपन याद आता है। जब वो छोटा था तो वो इसी तरह एक और कैट के साथ बैठा होता है। ये सोचकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। क्लास में टीचर अनाउंस करते हैं कि वोट के मुताबिक क्लास ऑफिसर लियू है और दूसरे नंबर पर जिसको ज्यादा वोट मिले हैं वो जू ताइशू है। ये सुनकर जू ताइशू काफी ज्यादा खुश होता है और टीचर उन दोनों को कंग्रेचुलेशन बोलते हैं। वैन तेन से पूछता है कि क्या तुम क्लास के बाद व्हाइट हाउस जाओगे? तेन बोलता है, नहीं, मुझे टीचर ने बुलाया तो मुझे वहाँ पर जाना होगा, तो तुम खुद ही चले जाना। वैन फिर खुद ही व्हाइट हाउस चला जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। कोई चिल्ला रहा होता है कि जॉन त्योन कहाँ पर है, मुझे वाकई ही में उसको देखना है। पर ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर दोबारा मत आना। मैं तुमको यहाँ पर दोबारा नहीं देखना चाहता। तुम उसके बारे में कितनी बार पूछोगे? वो आदमी बाहर आते हुए चिल्लाता है कि तुम कितने ज्यादा जिद्दी हो बूढ़े आदमी, मैं उसके बारे में जानना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो आदमी वैन के पास से चला जाता है और वैन उसी की तरफ देख रहा होता है। बाद में वो ग्रैंडपा के होम में आ जाता है और उन्हें बोलता है कि ग्रैंडपा, पर वो उसे देखकर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर। वैन बोलता है कि आज आपको क्या हुआ, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम्हारे लिए लंच तैयार है। और त्यान कहाँ पर है? वैन उनको बोलता है कि त्यान को स्कूल में कुछ काम था इसलिए वो आज नहीं आया। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि वो नहीं आया। वैन उनसे पूछता है कि यहाँ से जो अभी ये पर्सन गया वो कौन है? ग्रैंडपा देन पूछते हैं कि क्या तुमने उसे देखा है? वैन बोलता है कि हाँ, वो मेरे पास से ही गुजरे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो जीवानियो है। वैन सोचते हुए बोलते हैं कि जीवानियो, तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं वो तेन के फादर हैं। वैन बोलते हैं हाँ ठीक है, मेरे फादर ने ये मेंशन किया था और वो भी यहीं पर रहते थे ना। वैन एक एल्बम को देखता है और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि क्या मैं इसको देख सकता हूँ? ग्रैंडपा वो एल्बम उसे पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तुम इसे देख लो, पर ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी तस्वीरें हैं, तुम यंग लोग अभी ऐसी तस्वीरें नहीं बनाते। वैन एक पिक की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये कौन है, तो ग्रैंडपा से बताने लगते हैं। वैन बोलता है कि हाँ ठीक है, ये ज़्यादा वाइट एंड ब्लैक है ना, ये सारी पिक्स डिफरेंट टाइम की लगती हैं। वैन एक कैट की पिक देखता है और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये कैट जान त्यान की एवटा की तरह लगती है, मुझे ऐसा लगता है, और ये पिक जो है ये त्यान की है। ग्रैंडपा होम बोल देते हैं तो तेन उनसे पूछता है कि ये पिक किसकी है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि जी हुआन की। जी हुआन काफी ज्यादा बैड पर्सन है। जब तेन छोटा था तो उसने इसके साथ काफी ज्यादा हार्ड टाइम गुजारा है। वैन बोलता है कि त्यान जब छोटा था तो वो क्या अनहैप्पी चाइल्ड था? ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ, उसने अपने चाइल्डहुड में काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम देखा है, एक स्ट्रीट कैट की तरह। त्यान जब छोटा था तो जी हुआओ और उसकी मॉम वो दोनों काफ़ी दूर और बिजी रहते थे, इसलिए वो तेन को टाइम नहीं दे पाते थे और उन्होंने उसे उसकी ग्रैंडमा के पास छोड़ दिया था। और उसकी ग्रैंडमा को डिमेंशिया था। अक्सर वो उसे घर के बाहर ही छोड़ देती थी और घर में नहीं जाने देती थी। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे त्यान छोटा होता है और वो काफ़ी देर से डोर नॉक कर रहा होता है और अपनी ग्रैंडमा को आवाज़ें देता है, पर कोई भी डोर ओपन नहीं करता। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो सारा दिन बाहर बैठा रहता था और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। वो काफ़ी ज़्यादा शाय था और वो ये नहीं मानना चाहता था कि उसे बाहर छोड़ दिया गया है, या फिर वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था।
तेन वहीं पे बैठे पानी पी रहा होता है और उसे एक कैट नजर आती है। वो उसे जाके उठा लेता है। ग्रैंडपा बताते हैं कि मेरे पास एक कैट थी जिसका नाम कमांडर था। अक्सर जब तेन घर नहीं जा पाता था तो वो कमांडर के साथ खेलता था। मुझे एक चांस मिला तो मैं तेन को अपने घर ले आया। तेन वहीं पे बैठा कमांडर से उसका नेम पूछ रहा होता है और उससे बोलता है कि क्या हम लोग अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं अपनी कैट को ढूंढ रहा था और मैं उसके घर की तरफ गया। ग्रैंडपा उसे देखते हुए बोलते हैं तो ये तुम्हारे साथ है। तो तेन बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा ये मेरे पास है। इसका नेम क्या है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि इसका नाम कमांडर है। क्या ये अच्छा नेम है। तेन यस बोलता है। तो ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। तुम घर क्यों नहीं गए। क्या तुम्हारी ग्रैंडमा वहाँ पर नहीं है। तेन कुछ नहीं बोलता तो ग्रैंडपा उससे बोलते हैं क्या तुम मेरे घर चलोगे। तेन हाँ बोल देता है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है तुम कैट को पकड़ लो और मैं तुम्हारा स्कूल बैग उठा लेता हूँ। और क्या तुम्हें भूख भी लगी है। नेक्स्ट सीन में वो ग्रैंडपा के घर में होता है। तेन सो रहा होता है और कैट वहीं पर बैठी होती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि कमांडो एक स्ट्रीट कैट हुआ करती थी, इसलिए तेन शायद उसको अपने क्लोज फील करता था क्योंकि वो अकेला था। वैन पूछता है कि कमांडो अभी कहाँ पर है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो मर चुकी है। वो अक्सर घर से बाहर रहती थी। तो तेन उसका काफी देर तक वेट किया करता था। एक बार उसने मुझे बताया था कि मैं अक्सर उसका वेट करता हूँ और वो जल्दी वापस आ जाती है। पर एक दिन वो कभी भी वापस नहीं आई। वैन के पास तेन की जो कैट बैठी होती है वो उससे प्यार करते हुए बोलता है कि मिसेस जान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम होगा। मिसेस जान को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती होगी जब वो तेन को ऐसे अकेले देखती होंगी। ग्रैंडपा तेन पूछते हैं कि क्या तुम उसकी मॉम को जानते हो। वैन बोलता है हाँ वो और मेरे डैड जो हैं वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ मैंने सुना था पर मुझे याद नहीं था। तो अब टेक्निकली अब तुम दोनों ब्रदर्स हो। वैन बोलता है कि आई गेस सो। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये अच्छा है। जान ने अपने लिए किसी को ढूंढ लिया है। मैंने उसे बड़े होते हुए देखा है। वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। उसने बहुत ही ज़्यादा जॉब्स की हैं अपनी मॉम के मेडिकल बिल के लिए और त्यान के लिए। उसने त्यान के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की हैं पर उसके पास त्यान के लिए टाइम नहीं था। वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करती होगी। कभी कभी वो त्यान को मिलने के लिए वापस आती थी तो उसकी आइज़ स्वेल हुई होती थी। उसका भी चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा है। बेन बोलता है और त्यान के फादर के बारे में क्या। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो अनाथ था इसलिए हर कोई उसे बुली करता था। जब वो बड़ा हो गया तो वो अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर पाया और घर में रहकर वो त्यान की केयर नहीं करना चाहता था। फिर वो चला गया और एक दिन अचानक वापस आया और वो त्यान के साथ 1 साल के लिए रहना चाहता है। वैन बोलता है ये तो अच्छी बात है ना। ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक दिन त्यान मेरे घर आया तो मैंने उसकी गर्दन पर जलने के निशान देखे तो मैंने उससे पूछा पर उसने मुझे कोई भी आंसर नहीं दिया। वैन को याद आता है कि उसने भी उसकी गर्दन पर एक जलने का निशान देखा था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि उसके बाद कुछ दिनों बाद उसे काफी ज्यादा फीवर हो गया था। उसकी मॉम आई और उसको घर ले गई। उसके बाद उसने उसके डैड से डिवोर्स ले ली। तेन अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है कि मैंने उसकी गर्दन पर जलने का निशान देखा। ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ पर वो मुझे उस बारे में सच नहीं बताना चाहता था। वो ऐसा ही है। वो सबकी केयर करता है पर अपनी नहीं। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि तेन इधर उधर घूमने लग गया। फिर वो जहाँ पर भी रहता उसके साथ उस सूटकेस रहता था। वैन को याद आता है कि जब त्यान फर्स्ट टाइम उसके घर आया था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो एक जगह पर नहीं रहता और ना ही वो किसी के क्लोज जाता है और ना वो किसी के साथ रह सकता है। फिर वैन को याद आता है जब उसने त्यान का सूट देखा था और उससे पूछा था कि तुमने इसे ऐसे पैक क्यों रखा हुआ है। पर त्यान ने उसे कुछ भी खास आंसर नहीं किया था। तो वैन ग्रैंडपा को बोलता है वो अपने सूटकेस को ऐसे रेडी रखता है कि वो किसी टाइम भी चला जाएगा। उसके बाद वैन को याद आता है कि त्यान ने जो डोम फॉर्म फिल किया था उसमें उसके पेरेंट्स के सिग्नेचर नहीं थे और उसने वैन से पूछा था कि वो इस बात पर पछताएगा तो नहीं। तो वैन ने कहा था कि कभी भी नहीं। वो यही सब सोच रहा होता है और उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। गो तेयोंग का मैसेज होता है जो उसे बोलता है कि जल्दी से क्लास में आ जाओ, हम लोगों की रोल कॉल होने वाली है। वैन उठते हुए ग्रैंडपा
ध्यान को बोलता है कि अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा लेट हो गई। वो वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। यहाँ पर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर रोल कॉल लगा रही होती हैं। गो तेयंग वैन को मैसेज कर रहा होता है कि जल्दी आओ। टीचर सबके नेम बोल रही होती हैं तो वैन का मैसेज आता है कि तुम इसे कवर करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। गो तेयंग बोलता है कि ठीक है जल्दी आ जाओ, मैं बोल दूंगा कि तुम हेल्थ सेंटर गए थे। टीचर जीजी हाउ का नेम बोलती हैं तो लियू बोलते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। तो टीचर उनसे पूछते हैं क्या किसी को पता है कि वो कहाँ पर गए। तेन भी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। गो तेयंग सोचता है कि हाल ही में जीजी हाउ काफी ज्यादा एब्सेंट रहने। लियू टीचर को बताती है मैंने जीजी हाउ को याई ताओ के साथ देखा है रोड नंबर 3 की तरफ जाते हुए। ली याओ गो तेयंग के पास आती है तो गो तेयंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसके हाथ पे मारते हुए बोलती है कि अपना मोबाइल रखो नहीं तो मैं इसे भी यहाँ पर लिख दूंगी। गो तेयंग अपना मोबाइल रख देता है। टीचर तेन का नेम लेती है तो गो तेयंग पीछे देखता है जहाँ पर तेन नहीं होता। वो टीचर को बोलता है कि वो अभी यहाँ पर ही था, पता नहीं कहाँ पर गया। तेन वहाँ से जाते हुए सोचता है जो अभी लियू ने क्लासरूम में बोला मैंने जीजाओ को उसके फ्रेंड के साथ 3rd रोड पर जाते हुए देखा है। तेन वहीं पे जाकर वैन को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ वैन आ रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा केयरफुल होकर चलने लगता है। दूसरी तरफ ध्यान जो होता है वो स्टोर में चला जाता है और बॉस से पूछता है क्या आपने वैन को देखा है। वो बोलते हैं कि नहीं मैंने वैन को तो नहीं देखा पर मैंने उन स्टूडेंट को देखा है जिनके साथ वैन का झगड़ा हुआ था और तुम्हें भी थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि तुमने उनकी कंप्लेन की थी। ध्यान जल्दी से स्टोर से बाहर जाता है तो बॉस भी उसके पीछे आते हैं और उसे बोलते हैं कि हाँ कुछ गलत हुआ है। ध्यान उनसे पूछता है कि आप श्योर है ना कि आपने वैन को नहीं देखा। तेन खुद से बोलता है कि वो कहाँ पर है और फिर जल्दी से बॉस को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ से भाग जाता है। बॉस उसे पीछे से बुलाते हैं पर ध्यान चला जाता है। बॉस बोलते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। ध्यान हर जगह पर वैन को ढूंढ रहा होता है। वैन पीछे से आकर उसके शोल्डर पर टैप करता है जिसकी वजह से तेन डर के पीछे की तरफ पलटता है और उसका हाथ काफी जोर से वैन के बाजू पे लग जाता है। ध्यान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम कहाँ पर थे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वैन को लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है और जैसे ही वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है तो वैन डर के पीछे की तरफ देखता है। वैन बोलता है कि लिंची जी तुम दोनों थे। शी पूछते हैं क्या तुम जानते हो कि त्यान कहाँ पर है। वैन बोलता है कि तेन वो शायद अपने क्लासरूम में सो रहा होगा, क्या कुछ गलत हुआ है। शी बोलता है कि नहीं तुम त्यान के फादर के बारे में जानते हो। वैन बोलता है कि हाँ वो जी हाउ हैं, आज ही उन्हें मैंने व्हाइट हाउस पार्क ग्रैंडपा के होम के पास देखा। शी बोलता है कि हमें उसे तेन को ढूंढने नहीं दे सकते, मैं उसके लिए वरीड हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो त्यान को अपने साथ ले जाएं। वैन बोलता है उसे ले जाएं पर कहाँ पर। लिंसी बोलता है कि हमने कल उसे व्हाइट हाउस के पास देखा था और हमें लगता है कि वो यहाँ पर त्यान को ढूंढने के लिए आया है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो चाहता क्या है, तो इसलिए हम लोगों को केयरफुल रहना होगा, हमें त्यान को प्रोटेक्ट करना होगा। शी बोलता है कि तुम समझ गए ना। वैन बोलता है कि हाँ मैं उसका ध्यान रखूंगा। शी बोलते हैं कि ठीक है फिर तुम्हें क्लासरूम में जाना चाहिए और वो दोनों वहाँ से जाने लगते तो वैन उनको बाय बोलता है। फिर वो अपना मोबाइल चेक करता है जहाँ पर गो तेयंग का मैसेज होता है कि जीजी हाउ को उसके फ्रेंड के साथ रोड नंबर 3 पर देखा गया है और त्यान तुम्हें ढूंढने गया है, क्या तुमने उसे देखा है। वैन मैसेज रीड करने के बाद वापस भागता है। वैन देखता है कि तेन उसे ढूंढ रहा है तो वो छुप के देखने लगता है। वैन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वहाँ पर खड़ा सोचने लगता है जब मैं इस दुनिया से अबैंडन्ड फील करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ भी करूँ उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं भूल जाता हूँ कि जिसके पास घर बुलाने के लिए जगह ना हो फिर भी वो आपके लिए काफी ज्यादा हार्ड ट्राई करता है और अपने सारे एफर्ट्स दे रहा होता है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सोचकर वो तेन की तरफ देखता है जो उसके सामने से जाने लगता है तो वैन उसके पीछे जाकर उसके शोल्डर पर टैप करता है। त्यान जल्दी से पलटकर पीछे की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम कहाँ पर चले
ले गए थे। तुम्हें पता है ना कि क्लास में रोल कॉल हो रही थी, वो खत्म हो गई। वैन आगे से बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर वैन थोड़ा शॉक्ड होता है और उसे बोलता है क्या? वैन बोलता है मेरा मतलब है चलो चलते हैं। वो टीचर को देखते हुए बोलता है कि चलो कहीं चलते हैं, और तेन का हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि जल्दी चलो। त्यान उसे बोल रहा होता है कि अभी हम बाहर नहीं जा सकते, तुम कहाँ जा रहे हो? वैन उसे स्कूल डोर के सामने ले आता है। तेन बोलता है कि तुम चाहते क्या हो? वैन कहता है कि मैं इस डोर के ऊपर चढ़ना चाहता हूँ। तेन पूछता है क्यों? तो वैन बोलता है क्योंकि मैंने पहले कभी क्लास नहीं छोड़ी थी और अभी मेरी क्लास नहीं है और तुम्हारी भी क्लास नहीं है। तेन बोलता है तो फिर क्या हुआ? वैन बोलता है कि ठीक है, तुम इसे अकाउंट ना करो, फिर क्या तुम मर्डर देखकर किलर बन जाओगे? तेन बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम अनरिलेटेड थिंग्स को मैच कर सकते हो। वैन बोलता है तो क्या मेरे साथ आर्ग्यू करना मुश्किल है तो ना करो। तभी टीचर की आवाज आती है। वैन बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, दौड़ो। और वो दोनों डोर को जंप करके वहाँ से भाग जाते हैं। गार्ड उनसे पूछ रहा होता है कि तुम दोनों कौन सी क्लास के हो, रुको यहीं पे, पर वो दोनों भाग जाते हैं। क्लास में इंग्लिश टीचर मिस जिन जो होती हैं वो गोतायंग से पूछती हैं कि तेन और वैन कहाँ पर हैं। तेन उन्हें बोलता है कि वैन तो हेल्थ सेंटर में है। तो टीचर उसे बोलती हैं तो फिर ध्यान गोतेयुंग कुछ सोचने लगता है। तो टीचर बोलते हैं कि अब ये मत कहना कि तेन भी हेल्थ सेंटर में है। गोतेयुंग बोलता है कि हाँ, ये पॉसिबल है। गोतेयुंग बोलता है कि जान, मुझे लगता है कि मैं ओल्डर होता जा रहा हूँ, मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ये रियलाइज हो गया है सब कुछ पॉसिबल है। टीचर बोलते हैं कि इम्पॉसिबल, अभी मैंने हेल्थ सेंटर में कॉल की थी, वैन और त्यान वहाँ पर नहीं है। गोतेयुंग बोलता है वैन तेन, फिर टीचर को बोलता है कि ये तो अच्छी बात है ना, वो दोनों हेल्दी हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सब लोग क्लैपिंग करो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है। टीचर बोलते हैं गोतेयुंग, तो वो रुक के टीचर की तरफ देखने लगता है। टीचर बोलते हैं कि गोतेयुंग क्लास के पीछे चले जाओ और स्क्वाड बनो। टीचर बोलते हैं कि वहीं पर रहो हॉर्स स्टैंड की तरह जब तक वैन और त्यान वापस नहीं आ जाते। क्या तुम समझ गए? गोतायुंग बोलता है यस। टीचर बोलते हैं ठीक है, करो फिर। गोतायुंग जैसे ही थोड़ा नीचे की तरफ होता है उसकी पैंट फट जाती है। सारी क्लास हंसने लगती है। गोतायुंग बोलता है कि जान, अब मैं ये नहीं कर सकता, इसको अच्छा नहीं समझा जाता, इसे इंडिसेंट एक्सपोज समझा जाएगा, और आप मुझे क्रिमिनल तो नहीं बनाएंगे ना मिस जान? टीचर बोलती हैं तो फिर क्या होगा, कोई भी पीछे की तरफ नहीं देखेगा, तुम करो। सारी क्लास हंस रही होती है तो टीचर उन्हें मना करती है और बोलते हैं कि सीरियस होकर स्टडी करो और गोतायुंग तुम वहीं पे रहो। गोतायुंग ऐसे ही वहीं पे खड़ा रहता है। दूसरी तरफ तेन और वैन भागते हुए जा रहे होते हैं। वैन फिसलने की वजह से नीचे गिर जाता है। तेन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और उसे उठाने के लिए अपना हाथ देता है। वैन उसका हाथ खींचकर उसे भी नीचे गिरा देता है। वैन वहां से उठता है और दूसरी साइड पर बैठते हुए बोलता है कि जहाँ पर आप गिरते हैं आपको वहीं पर लेट जाना चाहिए और रेस्ट करनी चाहिए। तेन स्माइल करता है और उसके पास आते हुए बोलता है कि तुम क्या चाहते हो? वैन बोलता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास से बहुत मुश्किल से भागा हूँ, इसलिए हम लोग दोबारा स्कूल नहीं जा सकते, पर हम लोग यहाँ पर लेट सकते हैं। वो वहीं पे लेट जाता है और तेन को बोलता है कि तुम भी आ जाओ। तेन भी उसके पास लेट जाता है। कुछ देर ऐसे लेटे रहने के बाद वैन बोलता है कि तेन, तो तेन भी आगे से हम बोल देता है। वैन बोलता है कि आज अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि हम दोनों एक ही एज के हैं। देन बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए, तुम इतनी ज़्यादा बक बक क्यों करते हो? तेन बोलता है ओके, बाद में तुम कहाँ पर जाना चाहोगे? दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं तो वैन बोलता है कि मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। वो दोनों ऐसे ही काफ़ी देर वहाँ पे लेटे रहते हैं। उसके बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बबल्स बनाते हैं और इंजॉय करते हैं। उसके बाद क्लासेस लेते हैं और गेम भी खेलते हैं। वो दोनों वहाँ पर काफ़ी देर इंजॉय करने के बाद आइसक्रीम लेने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो दोनों फिर रिवर साइड पर चले जाते हैं। वैन बबल्स बना रहा होता है और तेन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वैन एक साइड पर देखता है और तेन को बोलता है कि इधर देखो, उन दोनों के पेरेंट्स भी वहीं पे होते हैं। उनके पेरेंट्स उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं और तेन बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वैन उन दोनों को देखकर उनके पीछे ही जाने लगता है। पर तेन उसे जल्दी से पकड़कर पीछे ले जाता है। वैन बोलता है क्या तुम जानना नहीं चाहते मेरी मॉम
नो योर डैड। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, राइट? क्या तुम जानना नहीं चाहते कि वो दोनों डेट पर आए हैं? तेन बोलता है कि नहीं। वैन बोलता है ओ तो पर मैं तो जानना चाहता हूँ। वैन उन लोगों को देखने लगता है पर तेन उनकी तरफ नहीं देख रहा होता। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वैन बोलता है मेरे डैड जो है वो बेवकूफ़ है, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर कुछ रोमांटिक सेटअप करना चाहिए। वो बबल्स बनाते हुए वहाँ जाने लगता है तो तेन उसका बाजू पकड़ कर रोकता है। तेन बोलता है कि कुछ भी मिस अप मत करना। तभी वैन के डैड एक रिंग के साथ उन्हें तेन की मॉम को प्रपोज करते हैं और वो उससे शादी के लिए पूछते हैं। वैन फिर से बोलता है कि हो उन्होंने प्रपोज किया और उनकी तरफ जाने लगता है। तेन फिर से उसका बाजू पकड़कर वापस लेके जाता है और उसे बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो। दूसरी तरफ लियू मेल बाथरूम के सामने खड़ी होती है और गो तेयुंग को बोलते हैं कि तुम अभी तक क्या कर रहे हो। गो तेयुंग बोलता है कि 1 मिनट वेट करो और लियू उसे जल्दी करने के लिए बोलती है। गो तेयुंग अपनी पैंट उसे पकड़ाता है तो ली से बोलती है कि तुम तो अंदर वाली साइड पे रहो। लियू बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। गो तेयुंग उसे थैंक्स बोलता है और बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। फिर बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने में कामयाब हो गया, तो क्या मैं तुमसे हेल्प मांग सकता हूँ? लियू बोलते हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हें आज से भी ज्यादा बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करनी होंगी। गो तेयुंग बोलता है कि हाँ, शायद तुम अभी भी मेरी हेल्प नहीं कर सकती। लियू बोलती है कि क्या तुम अपने बारे में जानते हो, अभी भी चांसेस हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ हर रोज किसी भी वक्त। गो तेयुंग बोलता है कि किसी भी वक्त और वो बाहर देखने लगता है। वो लियू को स्टिचिंग करते हुए देखकर वहीं पर रुक जाता है। फिर गो तेयुंग कुछ सोचते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं वैन को बताऊंगा कि तुम सच में ही बहुत ज्यादा काइंड हो और अच्छी भी। तो वो लियू बोलते हैं कि तुम उसे क्यों बताओगे, तुम उसकी बजाय त्यान को बता दो। गो तेयुंग बोलता है तो फिर वैन को तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम कितनी ज्यादा काइंड और प्यारी हो। हमारी लिटिल पेपर। लियू बोलती है कि तुमने क्या बोला, बाद में उसकी तरफ देखकर बोलती है कि अंदर जाओ। फिर उसे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो बता दो। सीन में वहाँ पर एक आदमी ब्रेसलेट बेच रहा होता है। तेन और वैन भी उसके पास आते हैं तो वैन उससे पूछता है कि क्या इसका कोई खास मतलब है। वो आदमी बोलता है कि हाँ, आपकी फैमिली और फ्रेंड के साथ आपका अच्छा बॉन्ड रहता है और जो आपसे मोहब्बत करता है वो हमेशा आपके साथ रहता है, तुम इन्हें देख सकते हो। ये सुनने के बाद तेन भी उसमें इंटरेस्ट लेता है और वो दोनों ही ब्रेसलेट को देखने लगते हैं। वैन एक ब्रेसलेट लेकर उसे दिखाता है तो वो आदमी बोलता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हारी चॉइस काफी ज्यादा अच्छी है, तुम दोनों का रिलेशनशिप बॉन्ड हमेशा अच्छा रहे। दूसरी तरफ शी खड़ा बच्चों को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर लिन आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जी बोलता है कि मैं बच्चों को सफाई करते हुए देख रहा हूँ। लिन बोलता है कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। शी बोलते हैं क्योंकि ये लोग अभी यंग हैं और जब आप लोग बड़े हो जाते हैं तो आप वापस इस लाइफ में नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर इंग्लिश टीचर जिन आती हैं और शी को बुलाती हैं। जिन पूछते हैं कि तुम वापस पढ़ाने के बाद कैसा फील कर रहे हो। शी बोलता है कि आपको क्या लगता है और आपकी हेल्प के लिए थैंक्स। जिन बोलते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है और ये आपका वो दोस्त है जो अब्रॉड में आपके साथ था, क्या आप हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। शी लिन के बारे में बताते हुए बोलता है कि ये हिस्ट्री टीचर हैं। जिन उसे अपने बारे में बताती हैं और कहती हैं कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ और तुम मुझे जिनी बुला सकते हो। लिन बोलता है कि जिनी, फिर वो अपना निक नेम बताता है कि आप मुझे बनी बुला सकती हैं। जिनी बोलते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप मुझे बता सकते हैं और वहाँ से चली जाती हैं। लिन शी को बोलता है कि तुम मिस्टर जिनी को काफ़ी अच्छे से जानते हो। शी बोलता है कि वो मेरे हाई स्कूल की क्लासमेट है। जब मैं अब्रॉड से वापस आया, ये अकेली ही है जिसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट था और इस वजह से ही मैं यहाँ पर टीचर बन के वापस आया। लिन यस बोल देता है। दूसरी तरफ तेन और वैन वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं। वैन उसे बोल रहा होता है आम का अचार जो कि खट्टा मीठा होता है वो मुझे बचपन से पसंद है और यहाँ से जाने के बाद शायद मैंने उसे दोबारा नहीं खाया है। अच्छे फूड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अच्छा होता है। फिर वो तेन की तरफ स्नैक्स करते हुए बोलता है कि इसे खाओ। तेन नहीं खाता तो उसे बोलता है खाओ ना इसको। तेन बोलता है मुझे ये पसंद नहीं है। वैन फिर भी क्यूट सा फेस बनाते हुए उसकी तरफ अपना हाथ करता है। तेन इधर उधर देखता है और बाद में वो स्नैक्स खा लेता है। वैन ये देखकर खुश हो जाता है। तेन उसे बोलता है कि तुम खाने में काफ़ी ज़्यादा पिकी हो पर तुम इसे खाना पसंद करते हो। वैन बोलता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है और तुम मुझे वहाँ से घसीट के क्यों ले आए, मुझे अपने डैड का प्रपोजल देखना था।
तेन बोलता है क्योंकि मुझे डर था कि तुम उनका इतना अच्छा मोमेंट को मिस अप कर दोगे। वैन बोलता है नॉनसेंस, मैं तो सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहता था। उनके आसपास कुछ बलून बना के, कुछ सॉन्ग सिंग करके। मेरे डैड प्रपोज करने में कितने ज्यादा क्लम्बी हैं। वो ऐसा करके मुझे क्रेजी कर रहे थे। अगर मेरे डैड का प्रपोजल काम कर गया तो फिर हम दोनों बाई होंगे। तो क्या ये बात तुमको परेशान करेगी? तेन वैन की तरफ देखता है पर कुछ भी नहीं बोलता। फिर वैन अपनी ब्लेसलेट निकालते हुए बोलता है कि इसे बांधने में मेरी हेल्प करो। फिर दूसरा उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि फिर मैं तुम्हें ये बांधने में हेल्प करूंगा। वैन बोलता है कि तुम जानते हो मैंने अक्सर फील किया है इस रिवर के किनारे पर जो माउंटेन है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप वहाँ पर कोई विश करते हैं तो वो ट्रू होती है। फिर वैन तेन के हाथ पर ब्लेसलेट बांध देता है। उसके बाद उसे बोलता है कि चलो ठीक है, हम दोनों एक साथ डोम में रहते हैं। तेन बोलता है डोम में, पर क्यों? वैन बोलता है क्योंकि वो ऐसी जगह होगी जो सच में तुम्हारी होगी। क्या ऐसा नहीं होगा, एक ट्रू होम, और तुम्हें कहीं और मूव करने की जरूरत भी नहीं होगी। अपने डैड, मॉम और ओल्ड मैन के पास जाना पड़ेगा और तुम अपना बैग भी अनपैक करोगे। और डोम में रहना सच में कितना ज्यादा पीसफुल होगा। ये एक अच्छी चॉइस है। हाँ, पर हम हमेशा के लिए डोम में नहीं रह सकते। वो तुम्हें एक टाइम लाइन देंगे, पर वो एक ऐसी प्लेस होगी जहाँ पर तुम अच्छा फील करोगे और वहाँ पर तुमको सिक्योर फील होगा। और मुझे पता है कि ये तुमको पसंद आएगा, राइट? और मैं भी वहाँ पर जाऊँगा तुम्हारे साथ, ओके? तेन उसे ओके बोल देता है। फिर वैन बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने सीक्रेटली तुम्हारी गाइडलाइन पढ़ी है और आप इस तरह किसी को होल्ड कर सकते हैं। तो तेन भी अपना हाथ शोल्डर के अराउंड रख लेता है। वैन बोलता है कि इसका मतलब है कि हम दोस्त हैं, पर मुझे लगता है कि हम लोग दोस्त से ज्यादा हैं, हम लोग फैमिली हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर होते हैं। वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो वैन अपने डैड से पूछता है क्या मिस्टर जू को हमेशा से बिग माउथ कहा जाता है जब वो यंग थे? उसके डैड बोलते हैं कि नहीं, जब वो यंग था तो उसका माउथ बड़ा था, पर हम उसे लिटिल माउथ कहते थे। और तुम लोग उसे क्या बिग माउथ कहते हो? वैन हाँ बोलता है और कहता है कि हम उसके बेटे को लिटिल माउथ जू कहते हैं। वैन तेन के पाँव पे पाँव मारता है और उसे बोलने का इशारा करता है, पर तेन कुछ भी नहीं बोलता। फिर वैन खुद ही बोलता है डैड। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुमने मुझे डैड क्यों बोला? तुम मुझे ओल्ड शैन भी कह सकते हो, क्या कुछ गलत है? वैन बोलता है कि मुझे आपसे कुछ कहना था। फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं मॉम डैड, हम लोग डोम में रहना चाहते हैं। और उन दोनों के मॉम डैड एक साथ ही बोलते हैं क्या तुम लोग डोम में रहना चाहते हो? क्या तुम लोग कोई जोक कर रहे हो? और उसके डैड बोलते हैं कि जब हमारा घर स्कूल के पास है तो फिर तुम लोगों को डोम में क्यों रहना है? तेन और वैन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। और यहाँ पे वो सीन दिखाया जाता है जब वैन ने तेन को बोला था कि वो अभी रेडी नहीं है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है। तेन खुद को रिलैक्स करते हुए बोलता है क्या वो खुद को एक बुक के साथ कवर कर रहा था, और फिर स्माइल करता है। ओके, ये यहीं पे एंड होता है। मैंने कल हाफ एपिसोड एक्सप्लेन की थी पर गलती से वो डिलीट हो गई, इसलिए मैंने फुल एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया और ये एपिसोड काफी ज्यादा लंबी हो गई है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है उसके बारे में कमेंट भी करना और वीडियो को लाइक भी। ओके, बाय बाय।